आखिर शकुनी को क्यों मिला स्वर्ग? दोस्तों, महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पात्र शकुनी का था। कहते हैं कि अगर शकुनी ना होता तो शायद महाभारत का युद्ध भी ना होता। शकुनी का नाम सुनते ही दिमाग में कुटिल, चालाक और धूर्त व्यक्ति की तस्वीर बनती है। और बने भी क्यों ना, शकुनी ने अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करके न सिर्फ पांडवों को पीड़ा पहुंचाई थी, बल्कि उसने संपूर्ण कौरवों के वंश का विनाश कर दिया था। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सब करने के बावजूद भी शकुनी को मरने के बाद स्वर्ग मिला था। जी हाँ दोस्तों, आखिर शकुनी के वो कौन से कर्म थे जिसकी वजह से उसे स्वर्ग मिला था? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्म स्टडी में एक बार फिर से। दोस्तों, महाभारत काल में गांधार देश में सुबल नामक राजा हुआ करते थे, जिनके 100 पुत्र और एक पुत्री थी। राजा सुबल के सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी था और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी को लेकर कहा जाता है कि वो कौरवों से नफरत करता था और इसके पीछे वजह थे भीष्म। दरअसल भीष्म जब धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार देश पहुंचे तो उन्होंने धृतराष्ट्र के अंधे होने की जानकारी राजा सुबल को नहीं दी। जानकारी नहीं होने की वजह से गांधारी के पिता सुबल ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में भी जब राजा सुबल को धृतराष्ट्र के अंधे होने की खबर मिली तो उस वक्त भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो भीष्म के युद्ध कौशल से परिचित थे। लेकिन बाद में जब शकुनी को इस बात का पता चला तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने इसका विरोध भी किया, लेकिन तब तक गांधारी धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। कहा जाता है कि विवाह से पूर्व गांधारी को भी नहीं पता था कि धृतराष्ट्र दृष्टिहीन है, लेकिन जैसे ही भगवान शिव में आस्था रखने वाली गांधारी को ये पता चला कि जिस व्यक्ति से उसका विवाह हो रहा है वो अंधा है, तो गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। हालांकि इस बात से शकुनी काफी ज्यादा दुखी हुआ था। शकुनी नहीं चाहता था कि उसकी फूल जैसी खूबसूरत बहन की ऐसी दुर्गति हो, इसलिए उसने इस विवाह का विरोध भी किया। लेकिन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया, जिस वजह से मन ही मन शकुनी कौरवों से नफरत करने लगा। लेकिन शकुनी की ये नफरत उस समय प्रतिशोध में बदल गई जब धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को कारागार में डाल दिया। कथा के मुताबिक गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराने से पहले ज्योतिषियों ने राजा सुबल को ये सलाह दी थी कि गांधारी का विवाह किसी और से करा दिया जाए, क्योंकि ज्योतिषियों का मानना था कि गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग है। इस दुर्घटना को टालने के लिए गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए और बाद में उस बकरे की बलि दे दी जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाएगी। और जैसा कि ज्योतिषियों ने सलाह दिया था वैसा ही हुआ। बाद में गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से करवा दिया गया और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और उसके प्रथम विवाह का पता चल गया। इस बात पर धृतराष्ट्र को बड़ा क्रोध आया कि इतनी बड़ी बात उससे छुपाई गई और उसका विवाह एक विधवा से जानबूझकर कराया गया है। इस छल से चढ़े हुए धृतराष्ट्र ने पांडु के साथ मिलकर गांधारी के पिता उनके 100 बेटों को पकड़कर कारागार में डाल दिया। चूंकि धर्म के अनुसार युद्ध बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता, अतः धृतराष्ट्र ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की योजना बनाई। वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल एक मुट्ठी अनाज खाने के लिए देने लगा। गांधारी के भाई पिता समझ गए कि धृतराष्ट्र की उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। इसीलिए राजा सुबल ने ये निर्णय लिया कि एक मुट्ठी अनाज से सबका जीवन नहीं बच सकता, इसलिए हम में से कोई एक ही भोजन करे जो सबसे ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का हो। उसे ही भोजन करने दिया जाए, वही जिंदा बचेगा और धृतराष्ट्र द्वारा हम पर किए गए अत्याचार को याद रखेगा। इसीलिए राजा सुबल ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को उस अनाज को खिलाने का फैसला लिया। कहा जाता है कि मरने से पहले राजा सुबल ने अपने पुत्र शकुनी का पैर भी एक डंडे से तोड़ दिया था, ताकि जब भी वो चले तो हर कदम पर उसे धृतराष्ट्र का अत्याचार याद रहे और वो उनसे बदला ले सके।
दोस्तों कहते हैं जब राजा सुबल का अंत समय निकट आया तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में धृतराष्ट्र से शकुनी की रिहाई मांगी थी और धृतराष्ट्र इसके लिए तैयार भी हो गया था। दोस्तों शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते हुए देखा था, इसलिए शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से भी, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। इसलिए कारागार से छूटने के बाद अपने बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी चालाकी से दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव और पांडव दोनों के कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत जैसे महायुद्ध की नींव भी रखी। इस युद्ध में शकुनी ने दिखावे के लिए कौरवों की तरफ से भाग लिया था, लेकिन युद्ध के 18वें दिन पांडव में सबसे छोटे सहदेव के हाथों शकुनी मारा जाता है। दोस्तों प्रतिशोध की आग में जल रहे शकुनी ने अपने जीवन में बहुत से अधर्म किए थे, लेकिन बावजूद इसके शकुनी के मरने के बाद उसे स्वर्ग मिला था और इसके पीछे वजह थे भगवान श्री कृष्ण। दरअसल महाभारत के युद्ध से पहले एक बातचीत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन से कहा था कि मेरे युद्ध में उपस्थित होने की वजह से जो भी योद्धा इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, फिर चाहे वो कौरव हो या पांडव। दोस्तों यही वजह थी कि महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी कौरवों के साथ साथ शकुनी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शकुनी से जुड़े रहस्यों की जानकारी क्या आपको पहले से पता थी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।